हरदोली कला के सीनियर आदिवासी छात्रावास में बड़ी लापरवाही सामने आई। हॉस्टल में 40 बच्चे रहते हैं, लेकिन खाने के बाद केवल 14 बच्चे ही उपस्थित थे और कई बच्चे बीमार हो गए। मृतक राजाराम दुर्वे के परिजनों का आरोप है कि खराब भोजन की वजह से घटना हुई। हॉस्टल अधीक्षक गजेंद्र झरिया बच्चों की बीमारी की जानकारी अधिकारियों को मौखिक दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जांच के बाद जिला सीईओ अशोक गहलोत गजेंद्र झारिया ने निलंबित कर दिया गया। घटना से आदिवासी समुदाय में गुस्सा और आक्रोश है। हमारा छात्रावास है जहाँ कुल कैपेसिटी 42 की छात्रों की थी, बालक छात्रावास है। वहाँ पर ये घटना देखने में आई है। मतलब 20 तारीख को सुबह कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई थी और उसको लेकर स्थानीय स्तर पर डॉक्टर को दिखाया गया था या स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया था। उसके बाद 14 बच्चों में से 3 बच्चों की थोड़ी तबीयत ज्यादा थी और बाकी की सामान्य रूप से सर्दी खांसी बुखार टाइप का था। तो उनको प्रारंभिक इलाज करा के उनको अपने घर भेज दिया गया था, जो वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा। और उसके बाद फिर ये घटना सामने आई कि 21 तारीख को उनमें से एक बच्चे की तबीयत खराब हुई थोड़ा सा और उसको कुंडम में दिखाया गया। कुंडम में डॉक्टर ने उसका इलाज किया। उसके बाद उसके पेरेंट्स उनको वहां से डिस्चार्ज करा के ले गए थे और उसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हुई। इसकी पूरी जांच कराई गई, पानी की जांच कराई गई। पानी तो साफ मतलब ठीक मिला है। तो सामान्य रूप से लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड ही मैटर था और ठीक से शायद मतलब जो है उसका इलाज नहीं होने के कारण ये दुखद मृत्यु उसकी हुई है। सर, कहीं न कहीं संबंधित अधिकारियों के द्वारा अगर समय समय पर ऐसा निरीक्षण किया जाए तो हो सकता है ऐसी घटनाएं भविष्य में। उसको लेकर के आपके द्वारा कोई ऐसी टीम बनाई गई है? डेफिनेटली हमने सारे छात्रावासों की जांच करने के लिए भी टीम बनाई है कि वहां पर खाने की और बाकी पानी और इस सब की गुणवत्ता की जांच ठीक से हो सके। और इसके अलावा जो है जो आरवीएसटी की टीम है वो भी उसको भी निर्देशित किया गया कि रेगुलर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय समय पर होता रहे। और कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने जो वहाँ के छात्रावास अधीक्षक हैं उनको भी निलंबित किया गया। सर, इसमें कितने लोगों की भूमिका इसमें तय की गई आपकी? मुख्य रूप से जो छात्रावास अधीक्षक की भूमिका उसमें प्रथम दृष्टया सामने आती है, क्योंकि उनको खाने पीने की और बाकी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य कुछ खराब होता है या कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसका प्रॉपर्ली इलाज करवाना चाहिए। क्या नाम था सर उनका और किस पद पे? वो छात्रावास अधीक्षक हैं। रात के समय कॉलोनी में अचानक अजगर दिखने से लोगों के होश उड़ गए। आसपास के लोग डर के मारे दहशत में आकर तुरंत वन्य जीव विशेषज्ञों को सूचना दी। रात ही अजगर को रेस्क्यू किया गया। ये अजगर काफी बड़ा और लगभग 40 किलो वजन का बताया जा रहा है। रेस्क्यू में विशेषज्ञों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कॉलोनी के लोगों ने अजगर पकड़ लिए जाने के बाद राहत की सांस ली। अजगर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। विजयनगर थाना अंतर्गत लगातार धोखाधड़ी के मामले में स्वप्निल व्यवहार नामक व्यक्ति की शिकायतें आ रही हैं। मंगलवार जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे 2 अलग-अलग आवेदक द्वारा स्वप्निल व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एक शातिर व्यक्ति है जो लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसों की धोखाधड़ी करता है। इसके द्वारा एक आवेदक को सीलिंग की भूमि निजी बात भेज दी गई और पूरा पैसा हड़प लिया गया। वहीं दूसरी ओर कल्याण जमीनों को भी बेचते हुए धोखाधड़ी की गई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई किए जाने की बात कही है। एक शिकायत करता है सब्जी लेबर मामले से, थाने से रिलेटेड मामला है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है इन्हीं से जो है वो लिया था, प्लाट का एग्रीमेंट किया था। अब ना वो जो है अनावेदक इनको रजिस्ट्री कर रहा है और इनका कहना है कि वो जगह वहाँ पे है नहीं। तो थाना प्रभारी संजीवनी नगर को ये आवेदन भेजा जा रहा है, उचित कार्रवाई की। जमीन की धोखाधड़ी की, जमीन प्लाट बेचा हमको, पैसा अकाउंट में लिया, कुछ नगद भी लिया और अभी तक नामांतरण नहीं हुआ जमीन का। कितना का पैसा? न कब्जा दिया अभी तक। कितना पैसा दिए थे? हम लोगों का, मेरी सिस्टर का और मेरा मिला के 11 लाख रुपए लिया। कब हुई थी ये डीलिंग पूरी? कब? 2019 में। क्या बोला? प्लाट दिखाया था और जमीन रजिस्ट्री भी हो गई थी, लेकिन कब्जा नहीं दिया। मतलब पैसे ले लिए जमीन? जमीन दिखा के पैसा ले लिया, रजिस्ट्री करा दिया, लेकिन कब्जा नहीं दिया। तो फर्जीवाड़ा किया? हाँ, और अभी तक जब हम बोलते थे कि कब्जा दे दो, नामांतरण करा दो, तो बोलता था कि अभी करा देंगे और अभी तक नहीं कराया। क्या चाहते हो आप और कहाँ आए हो आज? बीएसपी ऑफिस शिकायत लेके आए। क्या चाहते हो? इसमें निर्णय हो ये चाहते हैं। आपका नाम? मनोज ठाकुर। क्या है भैया? ये जमीन प्रॉपर्टी के मामले की शिकायत है। ये स्वप्निल व्यवहार करके जी हैं, तो स्वप्निल व्यवहार जी करके हैं, तो उनसे ज़मीन ली थी और अपना वो ट्रांजैक्शन जो था अपना अकाउंट से किया था अपन ने। और उनकी जो ज़मीन जो थी वो सीलिंग में है। अपन ने पहले ये नहीं देखा था कि वो ज़मीन कैसी है। उनको क्या है, जानकारी मिली कि वो ज़मीन सीलिंग में है, तो उसके
वो लेके आए थे एसपी साहब के पास। कितना क्या पैसा दिए उनको 5 लाख रुपए पहले दिए थे, फिर 4 लाख रुपए दिए थे। अभी ज़मीन किसके नाम पे? अभी ज़मीन तो शासन मतलब धोखाधड़ी का है सर। इसकी शिकायत की थी थाने में? हाँ, कई बार गए थे संजीवी नगर में, तो मतलब अपना उनने नहीं लिया, फिर इसलिए एसपी साहब के पास। कौन है जिससे आपका लेन देन हुआ था? स्वप्निल व्यवहार। कहाँ रहते हैं? धनवंती नगर में, सागर कॉलोनी। क्या जेल में है अभी तो। आपका नाम? कोमल मेहरा। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को शराब माफिया से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। छिंदवाड़ा, सौसर और पांडुनाम में अवैध शराब दुकानों के खिलाफ अभियान चला रही पूर्णिमा ने जब सुरक्षा नहीं मिली तो जबलपुर आईजी से मदद मांगी। आवेदन में उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो वे आत्मदाह तक के कदम उठा सकती हैं। पूर्णिमा ने पीएम राष्ट्रपति, राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग को भी शिकायत भेजी है। पिछले 14 सालों से शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही पूर्णिमा की मांगों को प्रशासन गंभीरता से ले ले। मैं विगत कई सालों से छिंदवाड़ा जिले में जो अवैध अहाते चल रहे हैं, जो शासकीय शराब की दुकानें मानसरोवर बीच बस स्टैंड में चल रही हैं, जहां बच्चियों का आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है, फवारा चौक जहां बच्चियों का आना जाना है, स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज के पास है, मंदिर के पास है, विगत कई सालों से चल रही है, जिसको हटाने के लिए मैं कई सालों से प्रयासरत हूँ। लेकिन जब पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, निवेदन करने के बाद भी पुलिस जाती है और दुकानें फिर से पुनः खुल जाती हैं, तो मैंने विगत 3-4 दिनों में पूरे अहाते शहर के 4 से 5 अहाते ध्वस्त किए हैं, तोड़े हैं। और आज शराब माफिया मुझे इधर उधर से धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी जान को तुम संभाल के रखना, अगर हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ोगी तो तुम जीवित नहीं बच पाओगी। इस तरीके से कहीं कहीं से मेरे पास लगातार धमकियां आ रही हैं। तो आज मैं आईजी साहब के पास में ये आवेदन के साथ पहुंची हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा, ताकि मैं समाज में अपनी आवाम के लिए रक्षा में नशा मुक्ति अभियान को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकूं और बच्चियों के, महिलाओं के हक में एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकूं। कौन लोग हैं ये धमकी दे रहे हैं? ये तमाम शराब माफिया छिंदवाड़ा जिला, पांडुरना और सौसर, जहां मेरा ये काम विगत 5 महीनों से लगातार चल रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत मुझे आवेश में आके ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि पुलिस के मना करने के बाद भी अगर ये अहाते चल रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें ये खुला संरक्षण किसका प्राप्त है। इनकी दादागिरी इतनी ज़्यादा है शराब माफियाओं की कि ये शहीद अमित ठेंगे जी के सामने ये खुला अहाता चला रहे हैं। बस स्टैंड में 10 खुले अहाते चल रहे हैं। फवारा चौक में गांधी जी की प्रतिमा के पीछे 5 खुले अहाते चल रहे हैं और प्रशासन मौन है, कलेक्टर के संज्ञान में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रशासन की इन्हें खुली छूट है जो ये अवैध रूप से अहाते चला रहे हैं। मजबूरी में जनता की सुरक्षा के लिए मुझे ये कड़े कदम उठाने पड़े। मैंने अहातों को ध्वस्त किया। अगर ये अहाते बंद नहीं किए जाते हैं तो इसी तरीके से पूरे ज़िले में मेरा ये अभियान सतत जारी रहेगा। मैं अहाते ध्वस्त करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो इन दुकानों को आग के हवाले करके जेल जाने के लिए भी मैं तैयार रहूँगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी निकाला था कि महिलाओं के लिए शराब खाने खुलवाने जा रहे हैं। ये इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से ये प्रारंभ करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है, नस्लें खराब हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब अहाते खुल रहे हैं, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मरीज और शराब से त्रस्त 18 से 19 साल के वर्ष की आयु के नौजवान लगातार हर महीने इनकी मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये समाज के सामने, मध्य प्रदेश के सामने ये सवाल है। भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश कहा जाता है, जिसे आज ठेका ले डूबा है। नाम आपका? पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र। पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की। एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर माडूताल थाना पुलिस ने जाल बिछाकर 23 वर्षीय अमन दाहिया को दबोचा। उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी की गिरफ्तारी पाटन बाईपास के पास हुई। पुलिस पूछताछ कर रही है कि अमन ने हथियार कहां से हासिल किया और किस उद्देश्य से रखा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नीलेश दोहरे और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही। गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए लगातार निगरानी जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधि में लिप्त हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, अवैध हथियार लेकर चल रहे हैं, उनको चिन्हित करके सर्चिंग के दौरान उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पाटन बाईपास पर अमन दाहिया जो आगासौत चौकी नुनसर
और थाना पाटन क्षेत्र का रहने वाला है। अवैध रूप से कट्टा अपने पास रखा हुआ है, जो सर्चिंग के दौरान घेराबंदी करके उसको पकड़ा। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 राउंड मिले हुए हैं, जो विधिवत रूप से वैधानिक कार्रवाई करते हुए पकड़ मौजूद कर विवेचना में लिया गया है। इसके विरुद्ध अन्य थानों में कितने अपराध पंजीबद्ध इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। ये कट्टा लेके क्यों घूम रहा था, इसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। इस संबंध में विवेचना जारी है, जो भी रहेगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।